गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लिना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। आतिशी मार्लिना जी को प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, विधानसभा की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों ने लिख कर दिया है कि इस मामले में आतिशी मार्लिना की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और इस कार्रवाई को हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। 6 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में एक पाप हुआ, एक ऐसा पाप जो देश के किसी भी सदन में कभी नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी, और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मार्लिना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लिना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मार्लिना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मार्लिना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, मीडिया के सामने भी नहीं आई। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भाग जाओ, और हम पीछे से झूठे मुकदमे करके, साजिशें करके इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा पाप है, ये दबने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। इस मामले में ये आस्था का विषय है, ये सदन की गरिमा का विषय भी है और ये आस्था का विषय भी है। इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ना इस मामले में हम डरेंगे। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मार्लिना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो, और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। भगवंत मान जी, केजरीवाल के चक्कर में अपना धर्म खराब मत करो, अपना आस्था खराब मत करो। आपको राजनीति की जगह राजनीति करिए, लेकिन इस विषय पर मत करिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मार्लिना को यह कहना चाहता हूं, भागो मत, डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। और ये एक पोस्टर है जो आज हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया, लेकिन वो विधानसभा में नहीं आई। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कैमरों का सामना करें, कि वो जनता का सामना करें, और अपने आप को एकदम गायब कर लिया। असली अपराधी वो है जो गायब है, जो फरार है, जो मिसिंग है, जो लापता है। और मैं फिर कहता हूं, आपसे पाप हुआ है, लेकिन आपको सच का सामना करना चाहिए, आपको विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी का सामना करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। भागने से आज तक कोई अपराधी नहीं बचा है, कोई पापी नहीं बचा है भागने से। आतिशी मार्लिना जी, सामने आइए और
कम से कम विधानसभा में अपनी स्पष्टीकरण दीजिए। इतना बड़ा पाप केवल भागने से आप इससे बच नहीं पाएंगे। इसमें एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो वीडियो के वर्बटिम के बारे में आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया। वीडियो में क्या बोला गया ये वहां पर सभी विधायकों ने सुना है, और इसीलिए कल जब आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, उनका केवल एक विधायक उस प्रोटेस्ट में आया, क्योंकि बाकी सब विधायक ने अंदर सुना है। कोई विधायक नहीं आया क्योंकि वो गवाह है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने इस पाप से अपने आप को दूर कर लिया। आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट से उनके खुद के विधायक गायब हो गए, क्योंकि उनको पता था कि ये पाप तो हुआ है, इस पाप को बचाने के लिए हमें आगे नहीं आना चाहिए। एक वीडियो मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। विधानसभा के अंदर 7 तारीख को सुबह 11:30 बजे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने वीडियो के वर्बटिम को पढ़कर सुनाया है विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर। और वीडियो में जो लिखा हुआ है वो अक्षरशः वही है जो स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के अंदर वर्बटिम पढ़कर सुनाया है। 7 तारीख सुबह 11:30 बजे ये वीडियो एक बार मैं दिखाना चाहता हूं। ये एग्जैक्ट वर्बटिम स्वयं विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने 11:30 बजे विधानसभा के अंदर पढ़कर सुनाया है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने इस वर्बटिम के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। विधानसभा के अंदर किसी ने नहीं बोला कि यह गलत बोला गया है। और उसके बाद आप बाद में पंजाब पुलिस के द्वारा झूठी FIR कराते हो, झूठे मुकदमे करते हो, आप डराने की दबाने की कोशिश करते हो, आतिशी को भगा देते हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस प्रकार की साजिशें चलने वाली नहीं है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। आतिशी मार्लिना जी को प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, विधानसभा की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों ने लिख कर दिया है कि इस मामले में आतिशी मार्लिना की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, और इस कार्रवाई को हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हम किसी भी दबाव में नहीं आने वाले, हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं भगवंत मान जी को यह कहना चाहता हूं कि इस पाप के भागीदार मत बनिए, इस गुनाह के भागीदार मत बनिए। पंजाब पुलिस को पंजाब की सुरक्षा में लगाइए, पंजाब में जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में लगाइए। पंजाब में 1-1 साल पुराने हुए अपराधों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। कोर्ट आपको रोज बुला रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट दो, फॉरेंसिक रिपोर्ट दो। 1-1 साल पहले हुए अपराधों की रिपोर्ट नहीं आई, और आप यहां पे एक झूठी रिपोर्ट देकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, और हम इस मामले में चुप भी नहीं होने वाले हैं। बस यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। धन्यवाद।